చెప్పు. मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान. మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా ఏం జన్మరా మీది? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ. అమ్మాయి ఏం ఫీల్ ఉన్నది మామయ్య? ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। तो दोस्तों आज बात करेंगे ये जेनजी का नाम लेके दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हंगामा मचाया था ना, सीजेपी गंदी नाली के कीड़े काकरोचों जो किया था ना, वो करने का मतलब अलग था, क्योंकि नीट पेपर का एक बहाना लेके वो लोगों ने बनाया था। लेकिन नीट पेपर लीक हुआ बोल के मालूम होने के बाद गवर्नमेंट वो एग्जाम कैंसिल करके फिर एग्जाम लिए के वो जो गलत हो गया था उसको ठीक कर दिया था। लेकिन ये लोगों ने उसका एक बहाना लेके मोदी की सरकार को हटाने के लिए बहुत बड़ा कोशिश किया था साथियों। तो क्यों पता है? तो हमारा देश में जो एजुकेशन है ना, हमारे को इतना साल पढ़ा गया है, ये कचड़ा कांग्रेस पार्टी तो अकबर महान है, टिप्पू सुल्तान महान है करके बताया था ना। तो अभी हमारा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्री होने के बाद हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको पूरा बदल दिया है। वो एक क्रूरता और वैसा कुछ अभी बच्चों को पढ़ने को सच्चा हिस्ट्री इतिहास मिल रहा है। तो वो एक गुस्सा बाद में से क्या है साथियों, ये FCRA बिल्कुल लेके आ रहे हैं ना, फॉरेन कंट्री का पैसा जो आता है ना हमारे देश में, देश के गद्दार काम करने के लिए, देश के खिलाफ काम करने के लिए और हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए। फिर जो सरकार उनको नहीं चाहिए, किसको? अमेरिका रहते हैं ना कमीने लोग, अमेरिका जो जॉर्ज सोरोस है और पन्नू खलिस्तानी आतंकी है, तो इन लोगों को भारत देश में सरकार अच्छा नहीं होना, भारत देश एक अमीर देश नहीं बनने का। और भारत देश मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया मोदी बना रहा है, ये नहीं बनना है। ये इनको किनको पेट दर्द है? ये सब चाइना को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, बांग्लादेश को, ये 4 देश मेन है। और एक तुर्किस्तान, तुर्की है ना, टर्की, वो देश को, ये 5 देश को, हमारे देश को ऊपर दुश्मन है। तो ये लोगों को चिंता हो रही है कि अब मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया भारत बना दिया तो हमारा हाल क्या होगा। ये चाइना इतना साल हमारे देश को बहुत से ये क्या पटाखे, दिवाली को हम जलाते हैं ना, पटाखे, चाइना मोबाइल, ऐसा कुछ बहुत बिजनेस कर लेते थे। हमारा देश से लाखों बिलियन करोड़ों रुपया कमा लेते थे वो लोग। लेकिन अब मोदी आने के बाद हमारे देश में इतने बड़े साइंटिस्ट है, इतना बड़े साइंटिस्ट है कि दुनिया में कौन से देश में नहीं है उतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे देश में है। हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बनाने की नॉलेज हमारा देश की जनता के पास है। तो ये मोदी अब सहकार दे रहा है, जो कोई भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनाता है तो उनको साथ देके हमारा देश में ही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उनको हजम नहीं हो रही है बात। तो इसलिए साथियों ये मोदी का सरकार को हटा के ये राहुल फिरोज खान गांधी पप्पू है ना, राहुल फिरोज खान गांधी पप्पू को बिठा देना। वो लोग कैसा बोलते वैसा नाचना। चाइना, अमेरिका है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश कैसा बोलता वैसा नाचने वाला हो ना प्रधानमंत्री हमारे देश में। तो ये कारण था साथियों, ये अभिजीत डिप्के है ना, 3 बापों का औलाद, इसकी माँ को 3 मर्द लोग है, 3 मर्दों को पैदा हो गए। सो ये गंदी नाली का कीड़ा कॉकरोच, तो ये हंगामा किया था। लेकिन इसका जवाब हमारे देश की दिल्ली पुलिस ने हमारा 150 करोड़ का जनता का आत्मविश्वास और मंदिर को बचाया, अपना जान पे दावा रख के।
और मार का आया, खून भी आया, बहुत से साधन किया उनको। हमारा भाई डॉक्टर रिजवान अहमद एडवोकेट, इन्होंने परसों दिल्ली में उनको सम्मान दिया, पुलिस लोगों को सम्मान किया फूलहार डाल के। तो साथियों फिर एक गंदी काकरोच लोग को थे ना, उनको ऊपर केस किया है। तो अभी ये इतिहास को, हमारा देश के इतिहास बच्चों को पढ़ा है तो कल के दिन कांग्रेस पार्टी का सब इतिहास बराबर पता चले तो हमारे देश में बच्चे जो नया अब जो युवा पैदा होते हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन बहुत मजबूत होता है करके डर के ये सब नौटंकी कर रहे हैं ये कमीने लोग। तो इस बात पे साथियों हमारा दोस्त कौन है पता ना, अब्दुल गद्दार। ये अब्दुल गद्दार एक वीडियो बनाया है, उसमें बोल रहा है कि इतिहास को चेंज कर दिया, कल के दिन क्या क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं करके बोल रहे हैं। उसके बाद साथियों हमारे देश में ये हमारा देशद्रोही गांधी टकला को नाथूराम गौडसे मारा ना। हमारे देश में बहुत से जने कमीने लोग, नीच कमीन कुत्ते लोग, घटिया लोग, गद्दार लोग, देशद्रोही लोग बोलते हैं कि हमारा नाथूराम गौडसे को आतंकी करके बोलते हैं, निकम्मे लोग। क्योंकि एक इंसान को मारे तो वो आतंकी कैसा होता है कि नहीं? वो होता है तो हथियार होता है या मर्डरिस्ट होता है कि नहीं साथियों? आतंकी कैसा होता है? फिर अगर एक आदमी को मारे सो नाथूराम गौडसे आतंकी हो गए तो फिर ये हमारा चाचा लोडू है ना, जवाहरलाल नेहरू बोलते ना, हम उसको पूल वाला लोडू बोलते हैं। वो पूल वाला लोडू और जिन्ना मिलके हमारा कितना 400 हिंदू लोगों को मारा था। फिर उसको क्या बोलना, उसको आतंकी नहीं बोलते क्या उसको? फिर उसको सम्मान दिए। फिर उसका इंदिरा गांधी ने सिख भाई लोगों को, हमारे देशभक्त सिख भाई लोगों को, बहुत से लोगों को मारा था नहीं है था ना? तो फिर वो आतंकी कैसा नहीं हुआ? और राजीव गांधी बहुत से लोगों को मारा था, तो फिर वो कैसा आतंकी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो सोचो साथियों, हमारे देश में इतने गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोगों को मारे तो, जनता को मारे तो वो महान है। देश की जनता को, हिंदुओं को मारे तो वो महान है। एक देशद्रोही गांधी टकला को मारे तो आतंकवादी है। इतना निकम्मे कमीने साले हमारे देश में है। नाथूराम गौडसे को कोई तो आतंकी बोले तो उनको साले रंडी के औलाद है। क्या बोल तो एक आदमी को मारे तो हत्यारा होता है, आतंकवादी नहीं होता है, ये मेरा कहना है। नाथूराम गौडसे को कोई साला आतंकी कहा तो वो रंडी का औलाद है, ये ध्यान में रखो साथियों। और साथियों चलो हमारा अब्दुल गद्दार, फिर इतिहास के बारे में हमारा धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारा बच्चों को क्या सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं स्कूल में, किताब वो हिस्ट्री पूरा चेंज कर दिया ना, उसकी कुछ बोल रहा है अब्दुल गद्दार। चलो सुनेंगे। गलत हो रही है, बहुत ज्यादा गलत हो रही है। क्या गलत हो रहा है? अरे योगेश मियाँ, तुमको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 8 की किताब में और इतिहास की किताब में इतिहास ही बदल दिया है। हाँ, क्या बदल दिया? अब देखो, तुमने अभी तक जितनी किताबों में पढ़ा होगा अकबर एक महान राजा था, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब उस किताब में पढ़ाया जा रहा है कक्षा 8 की इतिहास की किताब में कि अकबर तो हबसी था और क्रूर था। सच में? हाँ। फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? उस लैंड के भंडी की सच्चाई सबको पता चलने दे। पहले गलत पढ़ाया गया था, अब सही पढ़ाया जाएगा। अरे हाँ साथियों, सुना ना अब्दुल गद्दार ने क्या कहा? पहला अकबर महान है करके पढ़ाते थे हमारे इतिहास में, क्योंकि ये देश का बंटवारा हुआ था ना साथियों, तभी पाकिस्तान मुसलमान को देने के बाद ये चाचा फूल वाला लोडू तो एक मुसलमान को शिक्षण मंत्री बनाया था। तो फिर वो गलत ही पढ़ाएगा ना, अकबर महान था, वो था, ये था, लौड़ा था, लहसुन था, वही पढ़ाएगा ना बच्चों को। तो सोचो हमारे देश के साथ, हमारे देश के हिंदुओं के साथ कितना गद्दार काम किया है देशद्रोही ये फूल वाला लोडू और गांधी टकला ने। अभी सच्चा स्टोरी बता रहे, सच्चा इतिहास पढ़ा रहे ना ये पप्पू को, और बहुत से देशद्रोही लोगों को हजम नहीं हो रही है बात। क्या साथियों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना, इनका यही डर है। चलो साथियों आगे सुनेंगे। मैं उसके लिए दुख नहीं हो रहा,
हमें तो अपनी पार्टी के लिए डर लग रहा है। हमारी खानों को ग्रेस लगाने वाली पार्टी खान ग्रेस पार्टी के लिए डर है हमें। कैसा डर? अरे अभी तो ये पढ़ाया गया है कि अकबर क्रूर था, हबसी था। आगे ये भी पढ़ाया जाएगा कि 40,000 हिंदुओं को और नेहरू और जिन्ना ने मिलके मारा और फिर भी देश में उनका सम्मान हुआ। फिर ये भी पढ़ाया जाएगा कि पप्पू के पापा ने और 70,000 सिख भाइयों की जान ले ली। और हमें तो ये भी डर है आगे जाके कहीं एनसीईआरटी वाले ये ना पढ़ाएं कि गांधी जी को मारने वाला गौडसे आतंकवादी कैसे हो गया। उसने तो एक आदमी को मारा, आप उसको हत्यारा कह सकते हो, मर्डरर कह सकते हो, लेकिन आतंकवादी नहीं कह सकते। हाँ साथियों, सुना ना, सही बोला ना अब्दुल गद्दार। हाँ, मुसलमानों को जो परवाह नहीं, तो अब्दुल गद्दार ठीक कहा ना। जब ये चाचा लोडू और जिन्ना मिलके 40 हिंदू लोगों को मारा तो वो महान हो गए और उनका सम्मान हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। और ये जो पप्पू का बाप कितने सिखों को मारा तो महान हो गया, वो ये हो गया। अरे एक देशद्रोही गांधी टकला को मारा को नाथुराम गॉडसे, वो आतंकवादी कैसा होता है? आतंकी कैसा होता है? हत्यारा होता है कि नहीं? हत्या किया हत्यारा होता है या मर्डर होता है कि नहीं साथियों? अब स्कूल में ये भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाथुराम गॉडसे हत्या आतंकवादी नहीं था और वीर सावरकर देशभक्त था। ये भी सब पढ़ाना चाहिए सच्चा बच्चों को। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनो। हाँ, जब नेहरू और जिन्ना ने मिलकर 40,000 को मारा वो आतंकवादी नहीं हुए, और पप्पू के पापा ने 70,000 सिखों को मारा वो आतंकवादी नहीं हुए, तो गौडसे के आतंकवादी कैसे हो गए? तू कहीं एनसीईआरटी वालों को आइडिया तो नहीं दे रहा? हम किसी को नहीं देते आइडिया, हम सिर्फ अपनी देते हैं। 300 का रेट चलिए हमारा। अबे तेरी ये फिर बच्चन चाहिए 150 कम दे देना। हाँ साथियों, ये था देखो साथियों आज का वीडियो। ये हमारा शिक्षा मंत्री को इशारा कर रहा है कि अभी मैं बोलता हूँ साथियों, ये देश में हमको आजादी मिलने के बाद चाचा लोडी ने क्या क्या किया है और इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया है, जब ये राजू फिरोज खान घांडी क्या क्या किया है और राहुल फिरोज खान घांडी क्या क्या किया है, सब कुछ पढ़ाना चाहिए स्कूल में बच्चों को। तभी हमारा देश अभी मजबूत होता है। और ये कमीने नीच कमीने कितने हैं वो सबका बारे में बच्चा को पता चलना चाहिए। और मोदी सरकार बीजेपी आने के बाद भी क्या क्या किया है इसका भी पढ़ाना चाहिए स्कूल में। तभी हमारा देश अभी मजबूत बनेगा और नेक्स्ट जनरेशन जो है ना युवा, वो बहुत मजबूत से बनेगा। कौन कितना पानी में है, कौन कौन क्या क्या किया है, ये चाचा लोडू, पुल वाला लोडू, इंदिरा फिरोज खान घांडी, राजू फिरोज खान घांडी, कौन सोनिया फिरोज खान घांडी, सोनिया राजू फिरोज खान घांडी और पप्पू फिरोज खान घांडी, प्रियंका फिरोज खान घांडी क्या क्या किया है और मोदी अमित शाह जी ने क्या क्या किया है, ये सब स्कूल के किताबों में हिस्ट्री में लिखना चाहिए, बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। तभी हमारा देश बच्चा जानता है क्या चल रहा है, क्या चला था उनके, है कि नहीं साथियों? तो साथियों इस वीडियो के बारे में आपका क्या रहे जो हम रखे हैं आपके सामने, तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, आपके बंधु मित्रों को शेयर करके हमारा चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, चलो साथियों, फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।